हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 रोमन का एक बताने जा रहा हूँ। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल का, मासिक मतलब होता है महीना का, फिक्स जो है किया गया है, नियत है। समझे? मासिक व्यय क्या है मेरा? फिक्स है। भाड़ा क्या है? फिक्स है। तो इसमें जो खपत होता है वो फिक्स है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। छात्रावास कितना? 1000 रुपया क्या करते हैं? अदा करने पड़ते हैं छात्रावास के लिए, यानी हॉस्टल के लिए। जबकि एक ध्यान दो, जबकि एक विद्यार्थी बी को यानी 26 दिन भोजन करता है, उसको कितना देना पड़ता है? 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो हमको क्या निकालना है? नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालना है। नियत व्यय ये फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स नहीं है, ये भोजन के लिए है। समझ गया ना? तो यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। माना की नियत व्यय। माना की नियत व्यय। माना की नियत व्यय बराबर x है तथा प्रतिदिन के भोजन का प्रतिदिन प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y है। क्या है? माना की नियत व्यय x है तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है? y, यानी कि प्रश्न में बात को समझो। जो फिक्स किया हुआ है मेरा वो क्या होगा? जो नियत हो, जो नियत उसको क्या मानेंगे? x। ये तो फिक्स है ना, तो ये तो दोनों के लिए है ना फिक्स। ये नहीं है कि ए के लिए है, बी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए फिक्स है। क्या समझा? तो x आप यहाँ पे प्लस दे रहे हैं x, और क्या कहता है? 20 दिन भोजन करता है, x प्लस में क्या हो जाएगा? 20। भोजन भोजन को क्या, दिन को क्या माने? भोजन भोजन का मूल्य क्या है? प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसका मूल्य क्या माने? y। तो y बराबर यानी कितना दिन किया है? तो 20 दिन, तो 20y होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा? कितना रुपया देने पड़ते हैं? 1000। समझ में आया बात? फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरे दूसरे के लिए, बी के लिए, दूसरे विद्यार्थी के लिए, इसका भी तो एक्स होगा। ये तो फिक्स है ना। यहाँ पे क्या, कितने दिन भोजन कर रहा है? 26 दिन कर रहा। तो दिन को क्या माने हैं? वह भोजन, ये ना प्रतिदिन, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है? वह है। तो कितने दिन भोजन कर रहा है? 26 दिन, तो 26 वह होगा, बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 1180। कितना समझदार। समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा? सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? विलोपन विधि से बना दो, इसको लिखेंगे घटा हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। अब बताओ 26 में से 20 जाए कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा ना। 6 बराबर, इसमें से इसको भेजेंगे कितना हो जाएगा? 1180 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ, कितना बचेगा? 180 नहीं बचेगा। ये तो माइनस में नहीं, 80 आएगा, ई माइनस ई माइनस खत्म। y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 6 से भागा देंगे, छतरी के 18। y का मान कितना आया? y का मान कितना आया बाबू सोना? बता दो। y का मान कितना आया? y का मान किसी में डाल दो। y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक मेरा क्या है?
एक्स प्लस 20 वाई बराबर है क्या है 1000। एक्स प्लस 20 वाई का मान कितना हो जाएगा मेरा 30 बराबर है क्या है 1000। एक्स प्लस कितना हो जाएगा हाँ तो यहाँ पे क्या माने थे मैं बता हमको पहले यहाँ पे समझ में आया एक्स प्लस 20 वाई का मान कितना है 30 बराबर कितना हो जाएगा 1000। एक्स प्लस 30 गुना 20 करें कितना हो जाएगा 600 बराबर कितना हो जाएगा 1000। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1000। 1000 होगा 600 को उधर भेज दो कितना हो जाएगा -600 होगा। एक्स 1000 में 600 लेके कितना बचेगा 400। अब हम देखो आप क्या मानेंगे हम माना कि नियत हुई है आप लेकिन आप क्या माने थे आप लेंगे इसलिए नियत व्यय बराबर नियत व्यय बराबर क्या माने थे एक्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन 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 भोजन मूल प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिक्स कितना रुपया हो गया था 400 रुपया देना पड़ा। प्रतिदिन एक दिन का भोजन का मूल्य कितना था 30 रुपया प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया। ठीक है याद है किसी की दिक्कत नहीं ना।